देखिए बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है। उस चैप्टर का एक छोटा पार्ट है बफर। इस बफर को हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, एक बफर क्या सॉल्यूशन होता है, आप इसकी डेफिनेशन जानते होंगे। इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट अ चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस। यानी कि इसमें पीएच के चेंजेस नहीं होते हैं अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस छोटे से अमाउंट में डाल दें। तो बात आई, सर ये बनाते कैसे। देखिए, आप दो टाइप के बफर बना सकते हैं। एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है हमारा क्या, बेसिक बफर। दूसरा होता है आपका बेसिक बफर। तो देखिए, आपको सबसे पहले एक हिंट आपको यहीं से मिल जाती है कि आपको हमेशा क्या चूज करना है, आपको वीक पार्ट चूज करना है। क्या चूज करना है, वीक पार्ट चूज करना है। एसिडिक बफर बनाने के लिए आप वीक एसिड चूज करेंगे और उस वीक एसिड का एक कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, वीक एसिड हो गया यहाँ पे कितना, आप मान सकते हैं CH3COH को एक वीक एसिड मान सकते हैं। और इसके वीक एसिड को CH3CO- को आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस Na पॉजिटिव के साथ जोड़ सकते हैं। याद रखिएगा, दोनों इक्विमोलर कंसंट्रेशन होती हैं। क्या होती हैं, दोनों इक्विमोलर कंसंट्रेशन होती हैं। अब अगर आप बेसिक बफर बनाना चाहते हैं, आपको एक वीक बेस यूज करना पड़ेगा और उस वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक वीक बेस का आप एग्जांपल ले सकते हैं इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से आया हुआ एक क्लोराइड पार्ट, यानी कि ये भी एक मोलर और ये भी एक मोलर। इस तरीके से आपका एसिडिक और बेसिक बफर दोनों तैयार। क्वेश्चन बहुत सिंपल बनता है इसमें। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पूछा जाता है हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन से। आपसे बोला जाता है अगर बफर आपका एसिडिक है उसका पीएच कितना होगा। प्रीटी सिंपल फॉर्मूला, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। और अगर बेसिक है तो पीओएच होता है पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। एक बफर कैपेसिटी होती है। बफर कैपेसिटी क्या होती है कि आपका बफर का जो पीएच है वो पीकेए प्लस माइनस 1 के बराबर होना चाहिए। अगर आपको एक बहुत अच्छा बफर बनाना है तो याद रखिएगा आपका पीएच जो होगा वो पीकेए के बराबर आना चाहिए। उस कंडीशन में, ये कंडीशन कब आएगी, जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप इसके क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एक वीक एसिड या फिर वीक बेस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और दोनों इक्विमोलर कंसंट्रेशन में होने चाहिए। ऑलराइट, चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन करके देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल फॉर्म अ बफर, इनमें से कौन एक बफर बनाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है इक्विमोलर कंसंट्रेशन वीक एसिड और उसके सॉल्ट की। आप देखो ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो एक वीक एसिड आपको गिवन है, एक वीक एसिड आपको गिवन है। देखिए क्या है, ये 1 मोल आपका वीक एसिड है और ये वीक एसिड प्लस क्या है, उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, उसका बेस है कॉन्जुगेट बेस, ये भी 1 मोल है। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बफर बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन अगर आप इससे सेकंड ऑप्शन को ठीक से देखें, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहां को इसको नलीफाई नहीं करना है, एक बार रिएक्शन बना के देखनी है। क्या होगा, देखिए आपके पास आएगा ये CH3COH प्लस आप इसे NaOH के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं, आपके पास जो इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसे बनेगी, CH3COO माइनस एंड ये हो जाएगा आपके पास Na प्लस और एक वाटर भी बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली ट्रू। तो यानी कि अगर ये आपके पास 2 मोल था, ये एक था स्टार्टिंग में, ये 0 था, ये 0 था। देखिए सोडियम हाइड्रोक्स के सारे क्या होंगे, मोल कंज्यूम हो जाएंगे। इसके सिर्फ 1 मोल कंज्यूम होगा और 1 मोल इसका बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 मोल एसिटिक एसिड का बचा हुआ है और 1 मोल हमारा सॉल्ट का है। सॉल्ट कैसे है, आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो यानी कि एक कंडीशन के बाद आपका ये भी बफर सिस्टम बना देगा, ये भी आपका एक बफर हो जाएगा। हम इस कंडीशन की बात करें कि CH3COO माइनस और Na पॉजिटिव वाली कंडीशन, देखिए अगर आप इसकी रिएक्शन देखेंगे, ये होना चाहिए आपका CH3COOH प्लस NaCl। NaCl तो देखो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। ये आपका स्टार्टिंग में 2 मोल है देखो, और ये 1 मोल है, वो 0 हो जाएगा। ये सिर्फ आपका एक, अगर एक ये है तो ये 0 बचेगा, क्योंकि एक इसके साथ रिएक्ट करवा के ये अमाउंट रिमेनिंग इसका विल बी 1 एंड दिस विल बी 1 ओनली। तो आखिरी में आपके पास क्या बचा है, आखिरी में आपके पास CH3COO बचा है 1 मोल और CH3COOH यानी कि वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस बचा है। ठीक है, तो ये भी एक बफर सिस्टम हो जाएगा। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तेजी से पढ़ने हैं, कम कॉन्सेप्ट जाके आपको ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपको एक चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से सवाल आता है। और बिना क्वेश्चंस के कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं माना जाता है। अगर बेटा आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ये फाइंड आउट करने में कि कौन सा टॉपिक हम स्किप करें इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे हमें कौन सा टॉपिक सर स्किप करना चाहिए, कौन सा हमें हमें अटेम्प्ट कौन से वाले टॉपिक्स में करना है,
हमें अपना स्कोर बूस्ट करना है सर, स्कोर बूस्ट करना है। आप अगर अभी से स्टार्टिंग राइट नाउ, इफ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपका एम है सर 120 से 150 नंबर चले जाएं, तो बेटा आपके लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मेरे पास है। आपने वीडियोस देख लिया होगा, आपको पता होगा कि अपन का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, प्रतिज्ञा। ये सबसे अच्छी बात है कि ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, आप रेजिडेंशियल स्कूल में आ सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो घर में बैठ के देखिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कम प्राइस में देखिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिलहाल कम है, जल्दी से एनरोल कर लेना। हम करने क्या वाले हैं कि किस तरीके से कौन से टॉपिक को हम स्किप करें, किसको अटेम्प्ट करें, और एक टॉपिक पे भर भर के सवाल कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी बफर करवाया और 5 मिनट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, एक क्वेश्चन भी समझा दिया। सिर्फ अब यही सोचिए, ये काम मुझे सिर्फ पूरी एक क्लास में 2 घंटे तक करना है। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे 5 मिनट में एक। और बाय द वे, जो क्वेश्चन आपको करवाया वो एक बड़ा क्वेश्चन है, वो एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वो बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। नीट में तो इतना बड़ा क्वेश्चन आता भी नहीं है। क्या कॉन्सेप्चुअल था? नहीं तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। नीट में क्या छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक एक सेकंड वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करें, पूरा का पूरा मास्टर क्लास, हर क्लास इसमें एक मास्टर क्लास होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल 60 दिन तक निरंतर लगातार हम प्रतिज्ञा के साथ क्या करेंगे, एक प्रयास करेंगे, और आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपका स्कोर बूस्ट हो रहा है। वो तो आपको टेस्ट जो हम हर संडे लेंगे उसमें पता चल ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको प्रतिज्ञा बैच में 1 मार्च को। आपका फुल सपोर्ट और फुल अटेंडेंस चाहिए मुझे उस दिन। थैंक यू वेरी मच।